जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार सारे दोस्त एक मुस्कुराहट के साथ में बताएंगे कि आप एकदम अच्छे हैं। अजय कुमार, शिवम, रवि, अवंतिका, निधि, प्रशांत, आकाश, नैना, रोहित, ध्रुवे, विकास, अनिल, संतोषी, अभिषेक, मंटू, रोशन, शुभम, अनमोल। बहुत शानदार, बहुत तेज़ स्पीड आपके कमेंट्स की। और शुरू में जो नाम पढ़ लिए जाते हैं तो पढ़ ही लिए जाते हैं, फिर नहीं दिखता कुछ। तो दोस्त, आज हम हिंदी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। संज्ञा से अव्यय तक मैंने आपको पढ़ाया, आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, तो आप लोगों को सारे चैप्टर समझ में आए थे। एक बार थम्स अप करके बताना कि हाँ भैया आप एक रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ना शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्तनी। बहुत आराम से आपको सीखना होगा। और वर्तनी से मतलब है कि आपका एससी जीडी में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तनी से। एक प्रश्न आना तय है, 2 भी हो सकते हैं, और वो वाक्य शुद्धि में मिलाओगे तो 3 तक प्रश्न इससे बन जाते हैं। ठीक है, वर्तनी क्या होता है, क्या इसमें हम करते हैं, ये समझना होगा। ठीक है, देखिए जी, तो अध्याय का नाम नोट करेंगे। क्या चैप्टर है? वर्तनी। वर्तनी वर्तनी होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए परिभाषा। वर्तनी होता क्या है, लिखना। शब्दों को शब्दों को लिखने का शब्दों को लिखने का सही तरीका। शब्दों को लिखने का सही तरीका। वर्तनी क्या होता है? हम बहुत गलती करते हैं शब्दों को लिखने में, और जब इस चैप्टर को आप खत्म कर लेंगे, भाई शब्द तो दुनिया में करोड़ों हैं, अब ऐसा तो नहीं हम करोड़ों शब्दों को लिख के देखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण है, और मैं कुछ ऐसा आपको करा दूं 2 से 3 दिन में जिससे आपके हिंदी के 2 क्वेश्चन श्योर हो जाते हों। आप उतनी चीजें कंठस्थ करके रखेंगे, हाँ या ना? आप कहेंगे जी हाँ। तो बहुत क्रम और बहुत बारीकी से सीखना, जो भी मैं सिखाऊं। क्या बोलेंगे? परीक्षा में प्रश्न ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शब्दों को लिखने का जो सही तरीका है वही वर्तनी है। जैसे मैं आपसे बोलूं, सड़क, सड़क, कौन सा सही है बताएंगे एक बार? ए ठीक है कि बी ठीक है? ए ठीक है या बी ठीक है? इसमें डे पर एक बिंदु लगा हुआ है, यहां कुछ भी नहीं है। कुछ दोस्त कहेंगे ए ठीक है, कुछ कहेंगे बी ठीक है। दरअसल में है तो बी ठीक, है तो बी ठीक। ठीक है, मैं बोल दूं आपसे ढोलक और ढोलक, ढोलक और ढोलक, बताइए जी, इन दोनों में कौन सा ठीक होगा? ए ठीक है कि बी ठीक है? अभी बी ठीक था, अभी ए ठीक हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, कहीं तो उत्क्षिप्त वाला ठीक था और कहीं ये ठीक है। तो यानी ये शब्द को लिखने का तरीका है, और जब तक नहीं जानोगे तो कैसे शब्द सही लिख पाओगे? तो हर शब्द को लिखने का एक क्रम होगा। मैं बताऊंगा किन किन मूल नियमों पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से सीखेंगे। तैयार हैं क्या सीखने के लिए? तो सबसे पहले तो आपको अक्षर पता होने चाहिए। हिंदी भाषा हम जब पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा के सारे अक्षर में एक तो होते हैं स्वर। देखिए भैया, एक तो होते हैं बच्चा स्वर, वॉविल्स जिनको अंग्रेजी में आप कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में होते ए आ, ई दीर्घ ई, ये बड़ी ई होती है, ऊ दीर्घ ऊ, री री, एक होता है आपका ए दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ। तो पहले तो अक्षर ही बनाना सीखोगे ना, शब्द बनाना तो बाद में ही सीखोगे। जरा बताओ मुझको, इसकी कोई मात्रा होती है क्या? नहीं होती। इसकी मात्रा होती है आका डंडा।
ये बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ, जैसे अभी बताएंगे हम, ये दाएं हाथ की तरफ मात्रा चढ़ती है। ये लेफ्ट, ये वाली मात्रा दीर्घ होता है। ये शब्द के नीचे री होता है, री। इसकी एक मात्रा होती है, इसकी दो मात्राएं होती हैं ऊपर की तरफ। ये एक मात्रा और इसकी होती हैं दो मात्राएं। देखा ध्यान से? कोई एक अक्षर लीजिए, जैसे ये तो हो गया, इससे बनेगा कै। कै में क्या शामिल है? ए शामिल है। का। अब बनाइए सारे शब्द, क्या क्या बना सकते हैं। ये क्या बनेगा? की। ये क्या बनेगा? की। यहां बनाइए कैसे? ऊ। यहां बनाइए कू। यहां बनाओगे क्री। ये री बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे इसको? सारे दोस्त बोलो। इसका उच्चारण होगा री। ये कय हो गया, कय। के हो गया, के। कय हो गया, को। और कऊ हो गया, कऊ। 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 बहुत बढ़िया। बोलेंगे जी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर आपने भाववाचक संज्ञा, हाँ भाववाचक संज्ञा का निर्माण भी तो रह गया। चलो बता देंगे उसको, इसी चैप्टर के लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, अभी दोस्त शब्द मत लिखो कि इसकी वर्तनी क्या है उसकी, आपको सीखना है और आपको मुझे बताना है। मुझसे प्रश्न मत कीजिए कि इसकी वर्तनी क्या होगी, मैं तो आपको सिखा रहा हूं अभी। आप मुझे बताएंगे क्या होगा, अभी तो हम सीख रहे हैं। चैप्टर के एंड में पूछना कुछ जब बच जाए, बचेगा नहीं कुछ भी, कुछ भी बचेगा नहीं। यहां देखेंगे ध्यान से, सॉरी इसको देखो, यहाँ दो मात्राएं लग गई, एक मात्रा लगाएंगे यहाँ पर, एक मात्रा। ठीक है, ए आ ई दीर्घी ऊ दीर्घु री ए दीर्घे ओ दीर्घो। ठीक है, ओ के बाद में क्या हो गया? दीर्घो हो गया। इनकी ये मात्राएं हो गई, हमने किसी एक अक्षर से निर्माण किया। जैसे आप जैसे करके दिखाइए अपनी कॉपी में, जैसे कुछ निर्माण करके दिखाइए, कैसे बनाएंगे मात्राएं। सारी चीजें छोड़ के जो सिखा रहा हूं उस पर फोकस करना है, इस पे नहीं कि जी उसकी वर्तनी क्या होगी या वो कैसे लिखा जाएगा, वो आप सीखेंगे सब। ठीक है, अभी जितना बोर्ड पे मैं बताता हूँ उस पर फोकस करना होता है। बना सकते हैं जी, आसानी से सब लोग बनाइए, अपनी कॉपी पर लिखिए। कितने अक्षर हो गए ऊपर? कितने अक्षर हो गए ऊपर टोटल? तो वर्णमाला में दोस्त आप कहेंगे भैया 11 अक्षर तो हमने अब तक जाने स्वर हैं, जिनकी अपनी मात्रा होती है। मात्रा अगर लगाएंगे तो लघु ई है, यानी बिना मात्रा वाली, तो किधर लगती है? बाएं हाथ की तरफ। यानी कहीं शब्द लिखा हुआ है किस लिए, इस तरह किस लिए, तो आपसे मैं पूछूंगा भैया कौन सी मात्राएं हैं, तो आप कहेंगे भैया ये लघु मात्राएं हैं दोनों। क्या बोलेंगे? ये लघु मात्राएं हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं जिससे, जिससे में ये जो मात्रा है ये कौन से एक ही मात्रा है? लघु एक ही मात्रा है या दीर्घ एक ही मात्रा है? तो आप कहेंगे भैया कि एक मात्रा जो होती है वह लघु एक ही होती है और दीर्घ ए बड़े वाले एक ही होती हैं, दो मात्राएं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही चीजें हमको सीखनी है। कोई बात। स्वर के बाद में होते हैं दोस्त हमारे व्यंजन। अंग्रेजी में जिनको हम कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में 21 होते हैं, यहां पर होते हैं 33। 33 कौन कौन से? ध्यान से लिखना, का, खा, और क्रम कहीं भी छूटा आपका तो फिर गलतियां करेंगे, इसीलिए कहीं और ध्यान न लगा करके सीधे यहां पर ध्यान लगाना है। का खा गा घा अंगा, का खा गा घा अंगा। ये मिर्जापुर दिखाई जाएगी फिर। चा छा जा झा अइया, इसको क्या बोलोगे? अइया। लिख लो अपनी कॉपी पे जो नहीं जानता। चा छा जा झा अइया। का खा गा घा, अणे मत बोल देना इसको ना, इसको का खा गा घा अंगा। लिख लो अपनी कॉपी पे अंगा। ठीक है, टा ठा डा ढा अणा, ये होता है अणा। ठीक है, अणा।
टा ठा डा डा। तै क्या बोलोगे? त, थ, द, धा, न, प, फ, फ, ब, भ, म, पा फा बा भा मैं। कितने दिख रहे हैं गिनती में? गिनती करके बताओ इनकी। य, र, ल, व, श, स, स, ह। क्या बोलोगे? स श श ह। 4 ये होते हैं। तो कितने होते हैं टोटल? कितने होते हैं बताएंगे जी? कितने होते हैं ये टोटल? आप कहेंगे जी ये 33 हो गए। तो कहानी हमारी व्यंजन से शुरू होती है। कहानी हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33। और 11 होंगे हमारे स्वर, जो मैंने आपको बता दिए। उसमें री पर ऋषि है, एक री है। अच्छा जी, फिर भैया हमने तो सुना 52 होते हैं। 52 कौन कौन से होते हैं? 2 ये आप समझ लीजिए। एक 4 और होते हैं, छात्रा ज्या ज्ञा। ठीक है, क्या बोलेंगे? छात्राज्ञा, त्रा त्रिशूल। तो एक तो कशा होता है, एक त्रा होता है, ज्ञा होता है, स्रा होता है। 4 ये होते हैं। तो 33, 11, 44 और 4 48। एक अयोगवाह होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। कई जगह आप इनका प्रयोग भी देखेंगे। 48 2 50 और 2 होते हैं अडा और अढ़ा। तो ये वाले डे और ढे अलग हैं और ये वाले डे और ढे अलग हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में 11 तो स्वर, 33 व्यंजन। इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो टोटल कितने अक्षर होते हैं? आप कहेंगे भैया अच्छा 52 अक्षर होते हैं वर्णमाला में। इनको बोलते हैं हम अयोगवाह। क्या बोलेंगे इनको? अयोगवाह। ये क्या है? ये होते हैं हमारे उत्क्षिप्त या ताड़न जात। अभी बताऊंगा इनके बारे में। उत्क्षिप्त या ताड़न जात। तो इसको डेढ़ नहीं बोलना, इसको बोलना अडे और अढ़े। अडे और अढ़े। क्या बोलोगे? ये तो है डे और ढे। अगर नीचे बिंदु लग गया, उत्क्षिप्त का मतलब होता फेंका हुआ, ऊपर की तरफ उठाया हुआ, तो उसको बोलेंगे अडा और अढ़ा। अढ़ा और अढ़ा। अब बात आ जाए दोस्त, इतनी बात में कोई दिक्कत? बोलो भी एक बार। कभी भी मैं आपसे पूछूंगा बोल दोगे कै ख ग घ अंगा। वर्णमाला आपका चैप्टर नहीं है, ना आपकी पेपर में प्रश्न आएगा, लेकिन वर्तनी सीखने के लिए ये जरूरी है। क्या दोस्त कुछ भी पूछूंगा इसमें से बता दोगे? बोलो भैया नर्सरी क्लास में ले आए हमको, फिर से करनी पड़ेगी। बहुत थैंक यू ऋत्विक सुनेकर जी, बहुत अच्छा कर पाएंगे। का खा गा गा अंगा च छ ज ज अइया टा ठा डा डा अण ता था दा दा ना पा फा बा बा मैं यारा लावा शा शा हा हा। बोल लोगे आसानी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? गजब कर दे। अब पूरे अक्षर तो लिखने सीख गए, पूरे अक्षर तो लिखने सीख गए आप नीचे लिखना दोस्त। लिखेंगे एक टॉपिक आप आगे, व्यंजन को आधा लिखने का क्रम। व्यंजनों को आधा लिखने का नियम। आधा लिखने का नियम। कहीं आपको जब शब्द लिखोगे और किसी भी व्यंजन को आधा लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पूरा लिखना तो आ गया, पूरे तो हमने देख लिए कैसे होते हैं। क्या भैया व्यंजन क्यों, आप स्वर क्यों नहीं लिखा रहे हैं? तो दोस्त एक बात कहीं खिलाने पर लिख लो, स्वर आधा नहीं लिखा जाता। हिंदी भाषा के अनुसार स्वर आधा नहीं लिखा जाता। स्वर आधा नहीं लिखा जाता। आपने देखा कभी किसी स्वर को आधा? आधा ए देखा आपने कभी? कोई ऐसा शब्द लिख के बताओ जिसमें आधा ए आता हो, हैं? आधा ए बताएंगे सारे दोस्त? ऐसा कोई अक्षर मुझको आप बता दो जिसमें आधा आ आता हो। आधी ई देखी हो आपने, या आधा ऊ देखा हो,
या आधा ए देखा हो या आधा ओ देखा हो? बोलो यस और नो। क्या आपने कभी स्वर जो मैंने 11 लिखे ए आ ई उ ऊ री ए, किसी हिंदी के शब्द में आपने कभी आधे लिखे देखे? सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, देखे कि नहीं देखे, तभी मैं आगे समझूंगा। ये देखूं मैं क्लास में मेरी में बुद्धू बच्चे तो नहीं है, तभी आगे पढ़ेंगे। तब भूल जाते, इसको हम भी भूल गए थे, आज याद आ जाएगा। अब बच्चों को पढ़ा पाओगे। बहुत बढ़िया, सारे दोस्तों ने कहा जी नहीं देखा है। होता ही नहीं, देखोगे कहां से? ठीक है, तो स्वरों को तो आधा लिखा नहीं जाता, तो व्यंजन को आधा लिखा जाता, यानी व्यंजन को आधा लिखा जाता तो मतलब व्यंजन कितने होते हैं? 33। तो 33 को ही तो आधा लिखा जाएगा, और तो कुछ आधा लिखा नहीं जा सकता। तो 33 को हम बांटते हैं कैसे? 2 लिखना, 2 में बांट लिया, 9 9 2 11 और बचे कितने? 22। समझना मेरी बात को, 2 + 9 + 22। कैसे जी, ये क्यों बांटे भैया आपने? देखो 2 अक्षरों को देखो, 2 अक्षरों को देखो, कै और फे। इन दोनों अक्षरों को देखते समय आपको इतना ध्यान देना होगा। हिंदी भाषा का एक मूल नियम मैं आपको बता देता हूं। आप देखो, हर अक्षर के ऊपर मैंने ये क्या खींचा है? हर अक्षर के ऊपर खिंची हुई है ये लाइन, जरा बोलें, ये रेखा हर अक्षर के ऊपर क्या खिंची हुई है या नहीं? बताएंगे जी। बस भैया यहां थे पर नहीं खींच रखी आपने, यहां देह पर ऊपर घुंडी है, तो जब घुंडी होती है तो वहां नहीं खींचती है। घुंडी का मतलब जहां गोल बन जाता है, जैसे सै बन रहा है, यहां पर मैंने नहीं खींची। आप देखें ध्यान से, भय को देखिए, यहां गोल बन गया तो मैंने यहां नहीं खींची। तो जहां पर घुंडी बन जाती है वहां उसके ऊपर नहीं खींचते, नहीं तो सब जगह देखो देह पर बाकी है। तो ये क्या है? तो दोस्त ऐसी जो रेखा होती है ना, ऐसी, और एक रेखा ऐसी दिख रही होगी आपको सब में। देखना, क्या ऐसी रेखा दिख रही है सभी में? आप कहेंगे नहीं भैया सब में तो नहीं दिख रही, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, कुछ में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अभी इतना जानो, कुछ में है, कुछ में नहीं है। ठीक है, तो ये रेखा कौन सी होती है? इस रेखा का नाम है, ऊपर वाली जो खिंचती है, सिरोरेखा। सिर के ऊपर खिंचने वाली रेखा सिरोरेखा। और इस वाली रेखा को बोलते हैं हिंदी भाषा में खड़ी पाई। भैया दोनों के नाम याद रखेंगे। ये वाली क्या होती है? सिरोरेखा, और ये वाली टी में खड़ी पाई। सिर के ऊपर सिरोरेखा, और भैया ये क्या? खड़ी पाई। कोई दिक्कत इतनी बात में? अब मैंने कहा, अब आप जान जाओगे कि कै और फै को देखिए, कै और फै को। ठीक है भैया, देख लिए कै और फै, आगे की बात बताओ। लिख भी लो कै और फै को। कै और फै, इनको यदि मुझे आधा लिखना है तो कैसे लिखूं? देखो इनकी इतनी हिम्मत हुई दोस्त, ये क्या है? सिरोरेखा, सिरोरेखा। ये क्या है? खड़ी पाई। खड़ी पाई को पार करके चले गए। पूरी हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही अक्षर ऐसे हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं। आप बाकी सबको देखो, क्या बाकी कोई ऐसा है जो खड़ी पाई को पार करके गया हो? यस और नो? सारे दोस्त बोलो, ऐसा कोई है? दोस्त ब्लॉक करा दूंगा। सुमित, हिंदी पढ़ रहे हैं हम, आप क्या स्टैटिक जीके लिख रहे हैं? कह रहे मंदिर नहीं है किताब में, ये नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान रखो। मैं कराऊंगा ना भाई आपको सब कुछ। जब बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया, नहीं विश्वास है तो बिल्कुल मत पढ़ाई करो, विश्वास है तो जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। गलत बात है, गंदे बच्चे वाली बात है ये। आपका ध्यान वहां होना चाहिए। बोलो जी जरा, क्या इनके अलावा कोई और हो? कोई और है जो दोस्त खड़ी पाई को पार करता हो? तो आप क्या कहेंगे? भैया कोई नहीं है। तो ये 2 ही हैं। तो इनकी इतनी हिम्मत कि खड़ी पाई को पार करें, और ये घर की दहलीज को पार कर गए। इनकी टांग काट दो आधी आधी, इनकी टांग काट दो आधी आधी। तो कै और फै आपने कैसे देखे आधे लिखे हुए? भैया बताना जरा।
कहीं भी देखे हो कुछ शब्द लिख दीजिए जिनमें के आधा आता हो और फे भी आधा आता हो। तो जो खड़ी पाई को पार कर गए उनकी आधी टांग कटेगी। जैसे बता दो भैया के में क्या होगा, आधा के कहां पर आता है, क्या में ही आता है, ऐसे ही तो लिखते हो। और ले फे जे लफ्ज, लफ्ज आता, लफ्ज कोई बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। आधा इसको ठीक बनाएंगे आप हमेशा। 9 कौन से हैं? 9 है दोस्त जिनमें खड़ी पाई नहीं है। तो ये कौन से 2 हैं? जो कौन से थे? जो खड़ी पाई को पार कर गए, जो खड़ी पाई को पार कर गए। अब बात आई उनकी जिनमें खड़ी पाई है ही नहीं। गिनो उधर देख देख के कितने में खड़ी पाई नहीं है। जिनमें खड़ी पाई नहीं है, जिनमें खड़ी पाई नहीं है, ढूंढ दो कितने हैं जिनमें खड़ी पाई नहीं है। बहुत अच्छा लिखा, बहुत सारे बच्चों ने वाक्य लिखा है, बक्सर शब्द को लिखा है, बक्सर शब्द को लिखा है। घुमक्कड़ में आधा क्या होता है। ठीक है, आगे आ जाओ, देखना खड़ी पाई किस किस में। इसमें तो है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। इसमें क्या खड़ी पाई है? एक हो गया, एक। इसमें कहीं खड़ी पाई है? नो, कहीं भी नहीं है। देखते रहो भाई, इसमें भी खड़ी पाई है भैया। इसमें कहीं खड़ी पाई है? 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 ओ हो, क्या बोलेंगे? इसमें कहीं खड़ी पाई है। आगे चले जी, सब में है सब। इसमें कहीं खड़ी पाई है और इसमें कहीं खड़ी पाई है। तो कितने हुए दोस्त ये देखना, ये कितने हो गए? 2 4 6 1 7 2 9। गुलाबी को मत गिन लेना, वो तो के और फे हैं, के और फे हैं। ठीक है, के और फे हैं। तो कितने हो गए? तो भैया 9 हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 9 को लिख लीजिए। क्या बोलेंगे भैया? 9 कौन कौन से हो गए? डा हो गया, डा बोलोगे इसको क्या? नहीं जी, अंगा बोलेंगे भैया आज के बाद। छा हो गया, टा, ठा, डा, ढा, दा, पा, रा और हा। हा क्या बोलेंगे? हा। कितने हो गए? 4 2 6 4 10। कौन से दो बार लिख दिए मैंने? ये तो 10 हो गए। क्या फे होता है? आप कहेंगे भैया फे में कैसे मजाक कर रहे हो, खड़ी पाई नहीं है क्या? हाँ, तो कितने हो गए आपका? 9। अब इनको आधा कैसे लिखेंगे? आपने कभी देखा 6 को आधा लिखा हुआ? सोचो, सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो। सोचेंगे भाई सब। तो आप कहोगे भैया याद रख लेना, याद रखेंगे। इनमें आधा दिखाने के लिए हलंत लगाते हैं। आधे दिखाने के लिए हलंत लगाते हैं। क्या लगाएंगे? हलंत चिन्ह। अब ये हलंत चिन्ह क्या होता है? हलंत चिन्ह लगाते हैं, यानी जो नीचे से लोटनी के ना घुमावदार नीचे से, उनमें आधा दर्शाने के लिए हलंत लगाते हैं। कैसे? ये क्या होता है? देखा है ये साइन कभी? हलंत, 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 हलंत। क्या बात समझे? हलंत लगाते हैं, हलंत। जैसे देखना, जैसे आधा दर्शाना मुझको, मैं एक शब्द लिख दूं हड्डी। अब मुझको ये हड्डी, भाई 2 तो एक साथ नहीं हो सकते एक जैसे, तो ये हड्डी मैं आगे बताऊंगा अभी आपको कैसे लिखा जाएगा। तो मुझे ये वाला डे आधा दिखाना है, तो इस डे को आधा कैसे दिखाऊंगा मैं? हलंत लगा के दिखाऊंगा। कैसे? हलंत लगा के दिखा दूंगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्या बात समझे? जिनमें खड़ी पाई नहीं है, अर्थात नीचे से कैसे? लोटनी के, घुमावदार है नीचे से।
नीचे से घुमावदार है, रे भी घुमावदार ही होता प्रकृति में, है घुमावदार है, दे घुमावदार है, ढा नीचे से घुमावदार, डा ठा टा घुमावदार है, ये देखो घुमावदार है, घुमावदार, कोई दिक्कत? तो 9 ऐसे होते हैं हिंदी भाषा में जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, और बचे हुए कितने भैया गिन लो, 3 4 7 1 8 2 10 2 12 2 14 2 16 3 19 3 22। तो 22 का क्या इलाज कर दूं? इनमें खड़ी पाई है तो इन 22 का क्या होता, इनकी खड़ी पाई हटा दो, खड़ी पाई हटा दो सिर्फ। तो जिनमें खड़ी पाई तक, जो क्या, जो खड़ी पाई से आगे ही नहीं गए बेचारे, उनका कोई दोष है? खड़ी पाई यहां से देखो, खड़ी पाई से आगे गया या नहीं? खड़ी पाई पे एंड हो गया, खड़ी पाई पे एंड हो गया, खत्म हो गया, खड़ी पाई पे खत्म हो गया दोस्त, खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखो जी, देखो कहाँ खत्म हो जा रहे हैं सब, खड़ी पाई पर, 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 खड़ी पाई। तो कितने हैं ऐसे? 22 हैं। तो कभी देखा आपने खे को आधा लिखा हुआ? सबसे एक एक शब्द चाहिए मुझे। तो खड़ी पाई हटाओगे तो खे कैसा बचेगा? बस खड़ी पाई हटा दो। बताओ, आधा खे आपने कभी देखा है? आपने कभी देखा है? बोलो जी। गे आधा आपने किसी शब्द में देखा है? बिल्कुल देखा होगा, हमेशा ऐसे ही लिखा देखा होगा। क्या बोलेंगे आपका, क्या बोलेंगे इसका? गा का क्या बोलोगे? फिर आ गया आपका घा। ऐसे ही तुम सारे शब्दों को लिखो, सारे शब्द लिखो, मुझसे पहले लिखने हैं। चे आधा कैसा? बच्चा में देखो, ठीक है। ये क्या बना लिया हमने? ये घा हो गया, घा। अब आएगा हमारा छ को तो लिख नहीं सकते, जा हो गया, झा आधा, सब में लिखो, एक एक शब्द लिखेंगे सारे दोस्त। एक आपका क्या हो गया? अइया आधा ऐसे लिखा जाएगा, अणा आधा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है जी। ता आधा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। था आधा ऐसे लिखा जाएगा, शब्द लिखने की कोशिश करेंगे। धा आधा ऐसे लिखा जाएगा, ना आधा ऐसे लिखा जाएगा, फिर क्या, पा आधा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। बा आधा ऐसे लिखा जाएगा, भा आधा ऐसे लिखा जाएगा, माँ आधा ऐसे लिखा जाएगा, या, ठीक है, एक शब्द बनाने की कोशिश करेंगे। ला आधा ऐसे लिखा जाएगा, वा आधा ऐसे लिखा जाएगा, ससलजम का आधा से, षटकोण से, और से सपेरा, से सपेरा। कोई दिक्कत? बहुत सारे दोस्तों ने लिखा आधे कैसे ख्याल, आधे कैसे ख्याल। एक बच्चे ने लिखा है आपका ले से कल्लू, आधा ले आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक दोस्त ने लिखा है मैथ्स, बहुत बढ़िया, थे आधा हो गया, ठीक है। इतनी बात में यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिर्फ व्यंजन को हम आधा लिख सकते हैं। व्यंजन 33 होते हैं, 33 व्यंजन में 2 कैसे होते हैं जो खड़ी पाई पार करेंगे? कौन कौन से हैं मित्र? के और खे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लोटनी कितने हैं, लोटनी कितने, तो आप कहेंगे भैया 9 हैं, उनमें हलंत लगा के आधा दर्शाएंगे और बाकी 22 की खड़ी पाई हटा देंगे। बच्चा, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे बढ़ें, क्रम से सीखना सब कुछ, क्या भैया मजा आ जाए, मजा आ जाए पढ़ने में भी, ऐसे सीखना, ठीक है। आधा अक्षर कभी बनाने में गलती तो नहीं करोगे? कभी पता चले है, मैं बोलूँ भैया आधा है की जरूरत है यहाँ पर, तो आप बोलो भैया ये तो हुआ पूरा है, अरे बोर्ड भी अटक गया, देख रहे हो, सर मारा बोर्ड भी है। अरे भाई खुल जाने दो इसको, देखो 2 है बना के दे रहा है, पागल हो गया है ये तुम्हारी तरह। है, मैं बोलूँ आधा है बना के दिखाओ, तो बनाना आधा है कैसे बनाओगे? आप बोलोगे भैया है ऐसा ना कर लूँ, इसको आधा बना दूं और इसको आधा बना, बन गया आधा है। ऐसे नहीं करना मूर्खू, ऐसे करना, हलंत लगाना ही होगा, ठीक है। चलो जी, आधा ने भी बच्चों ने बताया जी हिंदी में बनता है। चलो अब आ जाओ यहां पर, ये कौन सी रेखा थी? सिरोरेखा। ये कौन सी थी? खड़ी पाई, खड़ी पाई।
जो पहले से जानते होंगे, अपने छात्र होंगे, उनको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जो नए होंगे वो कहेंगे भैया गजब। हिंदी भाषा में दोस्त 4 बिंदी लगती हैं। एक बिंदी आप ऊपर देखोगे सिरोरेखा के, एक बिंदी आप बाद में देखोगे, एक बिंदी शब्दों में आपको नीचे दिखेगी और एक बिंदी शब्द के आगे दिखेगी। इनको बोलते बिंदु। तो लिख लो कहीं बना के, बिंदु लगाने के नियम। बिंदु कब लगाना है, कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। बिंदु लगाने के नियम। वर्तनी में शब्द आएगा, गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, आपसे नहीं होने देंगे। तो वर्तनी सीखे बच्चे कि बिंदु लगाने के नियम। ये जो ऊपर वाला होता है बिंदु, इसका नाम होता है अनुस्वार। क्या नाम होता है ऊपर वाले का, मैं पूछूंगा आपसे। अनुस्वार। ये जो होता है, जो अक्षर के आगे लगेगा, इसको बोलते पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। ये जो होता है इसको बोलते उत्क्षिप्त या ताड़नजात। उक्षिप्त या ताड़नजात इसको हम कहते हैं, ताड़नजात कहते हैं। और इसका नाम है नुक्ता। ये हिंदी भाषा का नहीं है, इससे इसीलिए तुमको कुछ लेना देना नहीं है। वो अरबी फारसी के शब्दों में इस्तेमाल होता है। तो वो शब्द अरबी और फारसी के जो यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। बच्चा मूर्खता का परिचय नहीं देंगे अरुण चौधरी जी। ब्राह्मण कैसे लिखा जाएगा सब सिखाऊंगा ये मैं आपको। अभी जो सीख रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। इससे ये पता चलता है कि आपका सीखने में बिल्कुल ध्यान नहीं है और आप एक फर्जी बुद्धि वाले बच्चे हैं। ऐसा नहीं करना है। जो अभी सिखा रहा हूँ वो सीखेंगे, फिर मैं आपको शब्द लिखना सिखाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ बच जाएगा, तब आप पूछ सकते हैं। डाउट ग्रुप इसीलिए है कि भैया ये मुझसे नहीं हो पाया, और वहां भी बेवजह पूछोगे तो वहां भी उत्तर नहीं दूंगा। ठीक है। अच्छे बच्चे बनना है, होशियार अक्लमंद बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है। तैयारी तो दुनिया करती है, तैयारी तो दुनिया करती है। अनुस्वार, पंचमाक्षर, ताड़नजात और आपका कौन सा नुक्ता। पंचमाक्षर पूरी हिंदी भाषा में सिर्फ एक ही अक्षर है जिसके आगे लगता है अंगा। अभी मैंने लिखा था का, खा, गा, घा। देखो अपनी कॉपी में, फिर से दिखा देता हूं। सिर्फ एक ही अक्षर है, सिर्फ बच्चों एक ही अक्षर है जिसको हम बोलते का, खा, गा, घा, अंगा। सिर्फ एक ही अक्षर है जिसके बाद में पंचमाक्षर लगता है। तो टेंशन ही खत्म, अकेला आराम से याद हो जाएगा। रहेगा याद या नहीं रहेगा? चलो जी, कोई दिक्कत? देखो भाई, अब आगे इन पर, किस पर? अनुस्वार की बात करेंगे। नुक्ता तो किस में लगता है? एक हमारे आचार्य शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, उन्होंने कहा था नुक्ता अरबी फारसी के शब्दों से। क्योंकि दोस्त देखो, भारत में आप लोग इतिहास में जानती हैं, अरब लोगों का आक्रमण हुआ, फारसी लोग भारत में आए, तो वो जो शब्द भी यहाँ पर प्रयोग होने लगे, का, खा, गा, जाफा। उर्दू के जो शब्द होंगे, जैसे आपका फा से लफ्ज शब्द बनता है, जैसे जिंदगी शब्द बनता है, तो क्या बोलोगे? यहाँ पर शब्द से पहले जो लगे वो नुक्ता है। आपको कभी वर्तनी में नहीं मिलेगा, आपके सामने नहीं आएगा दोस्त, कभी भी ना परीक्षा में आएगा। ये तो किस में आता है? अरबी और फारसी के शब्दों में आता है, अरबी और फारसी के शब्दों में। ठीक है, अरबी और फारसी के शब्दों में आएगा। तो कहाँ तक अक्षर से पहले आता है? अरबी और फारसी के जो शब्द हैं उनमें क्या होगा? अक्षर के पहले क्या आएगा? नुक्ता आएगा, नुक्ता। ठीक है मित्र, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अरबी और फारसी वाली बात भी खत्म, क्योंकि हमारी परीक्षा में जब वर्तनिक प्रश्न पूछे जाते हैं, अरबी फारसी प्रश्न नहीं पूछे जाते। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा शब्द लिखा, रवि आर्य ने, आपका जफर। एक बच्चे ने लिखा अखबार, एक ने लिखा गजल, एक ने लिखा हाफिज। तो ये सब कैसे हैं? उर्दू के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये बात खत्म हो गई।
अब बात आई अनुस्वार की, तो हमारे काम की चीज है अनुस्वार और उत्क्षिप्त। अनुस्वार, सॉरी ये क्यों मिटा दिया मैंने, का खा गा, ठीक है, जा और फा। अब दोस्त हमारे काम की चीज जो है अनुस्वार, उसको सीखना है। अनुस्वार सिरोरेखा के कहां पर लगेगा बताएंगे? अनुस्वार का नियम, अनुस्वार सिरोरेखा पर कहां लगेगा? अनुस्वार का नियम, अनुस्वार का नियम। आप कहेंगे भैया सिरोरेखा के ऊपर लगता है। अब सिरोरेखा के ऊपर लगता है तो फिर क्या होगा? जैसे कुछ शब्द लिखिए जिसमें आपने देखा हो ऊपर लगता है। ऊपर से मतलब जैसे कि मैं बोल दूं कुछ शब्द, चंदन, चंदन एक शब्द हो गया चंदन। पंप एक शब्द हो गया पंप। कंठ एक शब्द हो गया कंठ। देखा भैया आपने? नहीं, बोलो। संदूक एक शब्द हो गया संदूक। संदूक एक शब्द हो गया संदूक, ठीक है। आडंबर एक शब्द होता आडंबर, आडंबर। तो जो शब्द के ऊपर यानी सिरोरेखा के ऊपर लगता है वह अनुस्वार है जी भैया, ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखना बड़ा मजा आएगा। मैं बोलूं अनुस्वार हटाने का तरीका, ये तो अनुस्वार का नियम हुआ। अनुस्वार हटाने का तरीका, ये अनुस्वार हटा के दिखाओ। हटाने का तरीका, क्योंकि शब्द दोनों तरीके से लिखा आ सकता है आपके सामने परीक्षा में, अनुस्वार के रूप में भी और अनुस्वार हटा के भी। अनुस्वार के रूप में भी और अनुस्वार को हटा के भी। अब आपको एक चीज देखनी होगी, ध्यान से देखना। एक चीज देखनी होगी, जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं इसी को, चंदन। पहले इसको बोलो एक बार आप, जो लिखा हुआ बोर्ड पे सारे दोस्त बोलेंगे एक बार, चंदन। तो ने की आवाज कहां पर आ रही है? चंदन। ने की आवाज मुझे बताओ किस अक्षर के बाद आ रही है और किस अक्षर से पहले आ रही है? चंदन। तो चन और दन, चे के तो बाद में और दे से पहले। क्या मैं सही कह रहा हूं, हाँ या ना? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी भैया आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं दोस्त? एक तो ध्वनि पहचाननी है। ध्वनि पहचान लोगे कहां पर आई? मैं कह रहा हूं इस अनुस्वार को हटा दो। भैया ऐसे कैसे हटा दे? हट सकता है, हट सकता है। बाद ओ हो, देख रहे हो जैकेट टच होके ऐसे बन गया ये। फिर से लिख देंगे, हमारा क्या बिगाड़ेगा ये। इसे पता नहीं है अपने साथ कितने बच्चे हैं। चंदन, क्या बोलोगे जी? चंदन। तो आप कहोगे भैया ये हट सकता है क्या? हाँ दोस्त, बाद में पढ़ लो, अनुस्वार के बाद में कौन सा अक्षर है? अनुस्वार के बाद में कौन सा अक्षर है? चंदन। भैया बाद में दे है। बाद में क्या है? क्या बोलोगे? पहले, पहले तो है च, और बाद में क्या है? दे। बाद में है दे। पहले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है बाद के से। क्या कहती है हिंदी भाषा? हिंदी भाषा कहती है कि अनुस्वार के बाद में जो दे है, क्या है? बाद में जो अक्षर है उसका पंचम वर्ण इस्तेमाल हो सकता है। तो यहां लिख लेना, मेरी बात को अभी और अच्छे से समझोगे, बस मेरी बात तुम सुनते रहो। अनुस्वार वर्ग के पांचवें अक्षर को दर्शाता है। वर्ग के पांचवें अक्षर को दर्शाता है। पांचवा अक्षर कैसे भैया जी, जरा बताना जरा। देखो पांचवा ऐसे दोस्त, मैंने आपको लिखा है, कॉपी देखो अपनी। का खा गा घा, पांचवा कौन सा है? गा घा अंगा। छह वर्ग का पांचवा बताना कौन सा है? चे छे, जय झे अइया, टाठा
देखो अपनी कॉपी में, डाढ़ा अणा, पांचवा कौन सा है, पांचवा अणे है। ता था दाधा ना, पांचवा कौन सा है, ने है। पाफा बाभा और माँ, ठीक है। तो बाद में क्या है, दे। दे ढूंढना इसमें कहां पर है, दे ढूंढना इसमें कहां पर है दोस्त, सारे भाई बताओ, दे ढूंढ के बताओ कहां पर है। आप कहोगे भैया दे साफ तो दिख रहा, ये रहा। और दे वाले का पांचवा कौन सा है इस ग्रुप का, तो ये जो दे है ये किसको दर्शा रहा होगा इस समय, अनुस्वार, ने को। तो अनुस्वार की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, मेरे भाई बताओ ना मुझको। चंदन में मैं अनुस्वार को हटाऊंगा तो अनुस्वार पांचवे को दर्शाता है, तो बाद में देख लिया आपने दे, और दे वाले का पांचवा कौन सा होगा, अनुस्वार को हटा दो ना भाई, चंदन लिख दो, एकदम से सही है, ये भी सही है चंदन, ये भी सही है, ये भी सही है। मेरी बात एक बार थम्स अप करके बोलो, बात समझ में आई। भैया ये देखेंगे अनुस्वार के बाद में क्या है, और जो बाद में है उसका जो पांचवा होगा उस ग्रुप का, उसको आधा लिख दो। अनुस्वार वर्ग के पांचवे अक्षर को दर्शाता है, लेकिन लिखा कैसा जाएगा, आधा लिखा जाएगा। भाई एक बार पंप को लिख के दिखाओ, क्या लिख देंगे, पंप को लिख के दिखाओ सारे बच्चे, क्या लिख देंगे। आप कहोगे भैया आपने कहा अनुस्वार के बाद में देखो, बाद में क्या है, पे है, बाद में क्या है, पे है। पे किस में है, ये रहा। तो पे वाले का पांचवा कौन सा होगा, पे वाले का पांचवा कौन सा होगा, मैं होगा भैया, मैं। तो मैं कैसा दिखा दूं, आधा की पूरा, आधा की पूरा भैया, आधा में लगा दो। तो भैया इसको हटा के क्या लिख देंगे, पंप लिख देंगे, पंप। क्या लिख देंगे, पंप लिख देंगे, पंप। ठीक है जी। कंठ को बताना, कंठ को ऊपर लिखा हुआ, अनुस्वार हटाओ इसका बच्चे। संदूक, इसका मित्र, अनुस्वार हटाओ। और नहीं हटाया ठीक से तो अपने छात्र नहीं हो भाई फिर। आडंबर का बताओ जी, आडंबर का, आडंबर का अनुस्वार हटाओ बच्चे, क्या कहोगे। आप कहोगे भैया बाद में आया ठे, ठे किस में होता है, ये रहा ठे। इससे मतलब नहीं वो कौन से नंबर पे, आप तो सीधे पांचवा देखो, तो पांचवा कैसा लिखेगा, आधा। तो पांचवा अणई तो है, और इसको आधा कैसे लिखेंगे, आधा लिखना तुमको मैं वैसे ही थोड़ी सिखा रहा था, तब से आधे की जरूरत अब पड़ेगी। तो आपने कहा भैया जिसकी सिरोरेखा उसको आधा, उसकी सिरोरेखा हटा दो, अणे आधा ऐसे लिखा जाएगा, इसीलिए आधा सिखा रहा था, इसीलिए क्रम था। एक मैं देख रहा था जब से शिल्पी नाम की है, एक लिखे जा रही है, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या लिख रहे हैं। बेटा तेरे समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि धैर्य नहीं है सीखने का, है ना। बाकी क्लास देखने वाले इन 19,695 बच्चों को समझ में आ रहा, 96 भी तुम हो जिसको समझ में नहीं आ रहा। समझने जैसा कुछ हो तो अभी तो बात है, ये तो पहली क्लास की बात सिखा रहा हूं, पहली क्लास की। क्या बोलोगे जी, कंठ हो गया भैया, कंठ। संदूक, और बड़ा ताज्जुब होगा तुमको आज, बोले भैया हम ऐसे पढ़ लेते तो मजा आ जाता नर्सरी में जब सीख जाते। संदूक बाद में क्या है, दे, दे वाले का ने होगा, संदूक, संदूक। आडंबर का बताओ किसके बाद में, डे के बाद में, और बे से, बे से क्या बोलोगे, इसके बाद में क्या है, बे है, बे है। तो इससे ही तो मतलब है हमें, तो क्या बोलोगे, आडंबर, आडंबर, क्योंकि बे आया बाद में, बे, और बे वाले का पांचवा क्या होगा, मैं। चलो जी कोई बात नहीं, इतनी बात तो समझ में आती है। अब जरा ये बताना, मैं बच्चों से हमेशा पूछता हूं और बच्चे बड़ी गलती करते हैं, ये बता दो भैया शंकर और पंकज के क्या होंगे। शंकर को लिख के दिखा दो, अनुस्वार हटा दो इसका, पंकज का अनुस्वार हटा दो, पंकज का अनुस्वार हटा दो। और इन सब अनुस्वारों का जब नियम लिखाऊंगा वर्तनी का तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रयोग होगा।
आया मजा? शंकर का बताओ जी, बाद में क्या है? कै वाले का पांचवा कौन सा? देखूंगा भाई तुम्हारी कॉपी में आके घर तुम्हारे, सही लिख रहे हो कि गलत लिख रहे हो। कॉपी चेक होगी इसकी तो। पापा जी जिसके सुन रहे हो घर बैठ के, इस बच्चे की कॉपी देखो जरा, ये ठीक लिखता है या नहीं, या मम्मी को दिखाओ घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो। इसका शब्द देख लो, ये बाद में कह देते हैं सारे ठीक लिखा जी, ठीक लिखा। आगे आए जी, तो क्या बोलोगे? बाद में क्या है? बाद में क्या है? कै है बाद में। तो बाद में कै, तो कै का पांचवा कौन सा? शंकर। तो भैया मैंने लिख दिया शंकर, शंकर। ठीक है। अना क्या बोलोगे? अना होता, अंगा होता, असंकर होता। पंकज बाद में क्या? कै है, कै। तो कै है तो बाद में क्या आएगा? पंकज आएगा। क्या आएगा? सॉरी, क्या आएगा? पंकज आएगा, पंकज, पंकज आएगा। ये बताओ कितने दोस्त बोलेंगे कि ये दोनों मैंने ठीक लिखे या गलत लिखे? यस और नो, यस और नो। ये सब ब्लॉक कर, कोर्स बंद कर दे इसका, अनिल का। प्यार करना चाहिए या नहीं? अभी देख बेटा मजा, पढ़ने से मतलब नहीं है उसको, उसको ये पता चलिए प्यार करना चाहिए या नहीं। शर्म भी नहीं आती होगी ना, ये नहीं सोचा होगा माँ बाप को खुशी पहुंचानी चाहिए या ना, सिलेक्शन नहीं होगा तो कितना दुख पहुंचेगा। उसका काम मोहब्बत में है, बहुत बड़ा जागीरदार, ऐसे समझो मुगलों के वंशज, और कई किले इनके पड़े हुए हैं। अब इनको कोई चिंता ही नहीं है इनके माता पिता की, घर परिवार की, उनके लिए लाखों अरबों रुपए की संपत्ति पड़ी हुई है, इतने खेत खलिहान पड़े हुए हैं। इनको विचार करने के लिए सिर्फ एक चीज बची है, प्रेम करना चाहिए या नहीं। बेटा वापस आओ, ये मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा? बेटा पिटाई कर देंगे, कोर्स तो नहीं बंद हुआ लेकिन सीख जाओ, अच्छे बच्चे बनो, है ना। अभी चिंता करो जी, कोर्स तो बंद नहीं हो गया, ऐसा मैं डरा देता हूँ बस, और कुछ नहीं। बोलो जी, क्यों गलत क्या है भाई इसमें? सारे कह रहे हो गलत है, गलत है, गलत है, कुछ कह रहे हैं सही है। गलत क्या है? अगर गलत है तो मुझे ये बताओ। सब कहेंगे भैया आपने कहा था जो पांचवा होता है वो आधा होता है, पांचवा होगा वो कैसा होगा? आधा। ये मैंने आधा लिखा या पूरा? बताओ भाई, आधा है कि पूरा है? आप कहोगे भैया आपने कहा था कि पांचवा आधा लिखा जाएगा, आपने यहाँ आधा लिखा, 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 तो यहाँ पूरा क्यों लिख दिया? यहाँ भी आधा लिखिए। अरे भाई मुझ पर लिखना ही नहीं आता, इसको आधा कैसे लिखूं? भैया हम बताएंगे, आप इसको आधा लिखो, क्योंकि ये लोटनिक है तो इसमें हलंत लगा दो। कितने गजब मेरे छात्र हैं, सारे लिख रहे हैं हलंत लगा दीजिए, हलंत लगा दीजिए, हलंत लगा दो, हलंत आएगा। बहुत शाबाश, मैं सिखा पाता हूँ आप लोगों को, और मेरे हिस्से में इतने बुद्धिमान छात्र आए, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। समझे? समझे? तो कभी कोई आपसे पूछे लिख के दे देना, जो ज्यादा बोले तुमसे बोलना इसमें और इसमें अंतर सही बता कौन सा शब्द है, ए और बी, ए और बी, इसको दे देना। पंकज में बता कौन सा सही है? वो तो बेचारा इसको जानता होगा, नहीं जानता होगा, चक्कर खा जाएगा, चक्कर, और फिर खिलानी पड़ेगी उसको शक्कर। चलो इतनी बात में क्लियर बच्चे? तो किसी भी अनुस्वार को किससे दर्शा सकते हैं? क्या बोलोगे भैया जी? उस वाले वर्ग के पांचवे और आधे से दर्शा सकते हैं। कोई भी शब्द लिख लोगे ऐसे ही आएगा पांचवा। आपको दिखने में वो अजीब लगे इस बात का मतलब नहीं है। कुछ बोलेंगे जी शंकर तो दिखने में अजीब, देखने को कोई ये कोई बहू है? मुंह दिखाई कर रहे हो क्या इसकी? दुल्हन थोड़ी है ये कि दिखने में अच्छी नहीं लग रही। ये तो हिंदी भाषा के मूल नियम है जिनको आपको पालन करना होगा ही।
आपको अच्छा लगे या ना लगे, उसका मतलब थोड़ी है आपने आज तक नहीं लगा इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे सामने बोलने लग जाऊं इन प्यार अकिरातू, तो आपके क्या समझ में आएगा? ये मैं तमिल में क्या बोल रहा हूं, इन प्यार इन्ना, आप कहोगे भैया क्योंकि सुना नहीं, उसका मतलब नहीं है अच्छा लगा नहीं लगा। बात यह है कि लिखा ऐसे जाता है। सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिख के बताओ चंचल कैसे लिखोगे, इसको आधा लिख के दिखाओ, ये तुम्हारा होमवर्क है। और आज के डाउट ग्रुप में टेलीग्राम में इसका उत्तर चाहिए मुझसे, ठीक है ना? गजब। और मैं ये नहीं बताऊंगा कैसा सही होगा गलत है, मैं सिर्फ ये बोलूंगा तुमसे कि भैया इसको बता दो और आप ही चेक कर लेना। दूसरे बच्चे के सही उत्तर पर हार्ट भेज देना, बोल देना भैया तेरा ठीक है, ठीक है, बोल दो भाई। ये आज का आपका होमवर्क है ना, लिख लो इसको, आज होमवर्क में आंसर करना इसको। अनुस्वार की बात क्लियर। अब आ जाओ उत्क्षिप्त। भैया नीचे कहाँ बिंदु लगाएं कहाँ नहीं लगाएं? उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त यानी ताड़नजात कौन कौन से होंगे? बोलो इनको क्या बोलोगे? अडा और अढ़ा, अडा और अढ़ा। इनको भैया कैसे याद करेंगे? 5 नियम है बच्चे इनके। क्या 5 नियम? लिखो जरा, क्या बोलेंगे? 5 नियम कौन कौन से हैं जी? 5 नियम में पहला नियम कहता है कि यदि यदि शब्द के शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में, शब्द के शुरुआत में, शुरुआत में डाढ़ा हो, डाढ़ा हो तो उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। यानी ड और ढब से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो उसमें उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। अभी तक तो ये सोचते थे भैया जो बीच में होता है ना, मैंने देखे कई लोग ऐसे पढ़ा रहे थे यूट्यूब पे, सड़क बीच वाले में जो बीच में होता उसमें लग जाता। ये कोई नियम है बीच का? 4 अक्षर हुए तो फिर बीच का अक्षर कौन सा ढूंढोगे? है भाई ऐसा नहीं है। बोलो भी, यदि शब्द के शुरुआत में ड और ढ हो तो उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। 5 याद कर लो, जहां पर नहीं लगेगा, बाकी दुनिया में कोई भी आए सब जगह लगेगा, सब जगह, सब जगह लगेगा। क्या बोलोगे जी? आप कहोगे भैया मैं लिखूंगा शब्द ऐसे, ऐसे शब्द मैं लिख दूंगा ढाल। अब ये शब्द के शुरुआत में है, इसमें लगाऊं मैं उत्क्षिप्त? ये जो मैंने लगाया सही कर रहा हूं मैं या मैं भारी भूल कर रहा हूं? बोलो भैया इस चीज के लिए तो सजा दे दी जाएगी। नवीन सर की क्लास में, नवीन भैया की क्लास में हिंदी सीखे, गलती करी तो सजा मिलेगी सीखने के बाद। बोलो ऐसे शब्द जो डे और ढे से शुरू होते हों। डकार लगा दूं क्या उत्क्षिप्त? उत्क्षिप्त लगा दूं क्या? भैया भूल कर रहे हो, हम बच्चे सजा दे देंगे तुमको। ढोलक, ढोलक, ढक्कन, ढक्कन। बोलो भाई, और भी हैं कुछ शब्द जिनमें डे और ढे शुरुआत में हो। डोर। गलती तो नहीं करोगे बच्चे? नहीं करेंगे भैया। कितने भी शब्द सोच लो तुम। डमरू लिखा एक बच्चे ने, बहुत अच्छा लिखा डमरू। एक ने लिखा ढाई, एक बच्चे ने लिखा डेढ़, डेढ़। चलो जी, एक बात समझ में आई। दूसरे नियम पे आ जाओ। दूसरा नियम क्या कहता है? अंग्रेजी के शब्दों में नहीं लगेगा। ना लगने के नियम याद करने क्योंकि ये थोड़े हैं। अंग्रेजी के शब्दों में, शब्दों में उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। तो अंग्रेजी के ऐसे शब्द लिखने पड़ेंगे ना जहां पर अंग्रेजी के शब्दों में डे और ढे आते हों। जैसे अंग्रेजी का शब्द भैया कौन सा हो गया? आप सोचो जिसमें डे और ढे आते हो अंग्रेजी के शब्दों में। रोड। रोड अंग्रेजी का शब्द है जिसको हिंदी में हम सड़क कहते हैं, रोड। तो मैं रोड में उत्क्षिप्त लगा रहा हूं। बोलो भैया भारी भूल करते हो,
रोड हो गया, रोड। जिस पे मैं पढ़ा रहा हूं ये कौन है, ये क्या है, ये बोर्ड है, बोर्ड, बोर्ड, ठीक है। गोल्ड शब्द होता है, गोल्ड, गोल्ड, ठीक है। ग्राउंड, जिस पे आप रनिंग करने जाते हो, ग्राउंड, ग्राउंड, ग्राउंड। बोलो जी, अंग्रेजी के शब्द बताओ भाई, बहुत सारे देखना चाहूंगा मैं तुम्हारे शब्द। बहुत बढ़िया जी, गजब से शब्द आने चाहिए सबके। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने लिखा डॉक्टर, बहुत गजब। डॉक्टर में तो देखो डे शुरुआत में भी आ रहा है, उस वाले नियम से भी नहीं आएगा। और अंग्रेजी का भी है, बहुत अच्छा लिखा है आपने। बताओ भाई। एक बच्चे ने लिखा अंग्रेजी का शब्द कोड, बहुत शानदार। कोड, वेरी गुड, बहुत शानदार। बच्चे शब्द लिखेंगे। डाउट लिखा एक बच्चे ने, देखो कितना अच्छा शब्द है। डाउट में डे शुरू में आ गया, और अंग्रेजी का भी हो गया, वो शुरू में भी आ गया डाउट में, और अंग्रेजी का भी हो गया। वेरी गुड, जरूर लेंगे इस शब्द को। एक बच्चे ने रेडियो लिखा है, रेडियो अंग्रेजी का शब्द है, बिल्कुल अंग्रेजी का शब्द है। तो डे में जो ये उत्क्षिप्त मैंने लगाया, तो मैं क्या कर रहा हूं, बाहरी भूल कर रहा हूं जी। ठीक है, तो दो नियम याद हुए। बोलते रहो दोनों। क्या बोलोगे भैया, एक तो डेड है शुरुआत में हो तो नहीं लगाएंगे, एक अंग्रेजी का हो तो नहीं लगाएंगे। अरे भाई चल जा, बच्चे बहुत पीटेंगे, बहुत सारे हैं। तीसरा होगा द्वित्व व्यंजन में नहीं होगा। द्वित्व, क्या बोलोगे, सॉरी द्वितत्व नहीं, द्वित्व। द्वित्व व्यंजन में, द्वित्व व्यंजन में नहीं लगेगा। ऐसे शब्द सोचने हैं आपको जिनमें डे और ढे दो बार हों, डे और ढे दो बार हों, या डे और ढे इकट्ठे हों। द्वित्व का मतलब होता दो बार, कोई भी अक्षर दो बार आ जाए। जैसे मैंने लिखा कबड्डी, क्या लिख दिया, कबड्डी। दो बार आ गया, डे नहीं आया, जी भैया आया। तो क्या इसमें मैं उत्क्षिप्त लगा दूं, नहीं जी। पहले वाले में हलंत जरूर लगाते हैं, एक डे आधा होता है, एक डे पूरा होता है। आपने अक्सर इसको ऐसे लिखा देखा होगा, कबड्डी लिखा देखा नहीं। इसका मतलब क्या होता है, एक डे आधा। अब आधा है तो क्या लगाऊंगा, घूमा हुआ, इसीलिए सिखा रहा था आपको आधा लिखना। अब मैं यहाँ बताने लग जा तो आपको आधा ऐसे लिख दो, तो आप कहते ये कौन सी बात हुई भैया, सिखाया तो था नहीं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बोलो जी। हड्डी, हड, दो बार आ गया, क्या आ गया, दो बार आ गया, दो बार। क्या बोलोगे, डा हो गया। जैसे चड्डी हो सकता है, चड्ढी, चड्ढी। तो क्या हो गया, डे और ढे दो बार आ गई, या तो एक ही दो बार आ जाए, एक ही दो बार आ जाए, ठीक है, या तो एक ही दो बार आ जाए। एक दोस्त ने लिखा, हमारे ने जरूर लिखेंगे लड्डू, बहुत शानदार, लड्डू। तो कभी भी मित्र उत्क्षिप्त नहीं लगाओगे, कभी भी उत्क्षिप्त नहीं लगाओगे, समझे। आगे आ जाओ जी। चौथा है हमारा, चौथा कहता है यदि उपसर्ग हो, उपसर्ग अब आप समझें, यदि उपसर्ग हो तो नहीं लगेगा। यानी शब्द की शुरुआत में कोई शब्द जुड़ा हो, जैसे एक शब्द है डर। उपसर्ग क्या बोलते हैं, जो शब्द से पहले जुड़ जाए, नी डर, नी डर। शब्द से जो पहले जुड़ के शब्द का अर्थ बदल दे। डर माने क्या होता, खौफ। और मैं बोल दूं नीडर, यानी कि जो डरता नहीं है, अर्थ बदल गया। तो उपसर्ग आ गया एक। बोलो डे में लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो मैं हमेशा कहता हूं निडर में कभी भी उत्क्षिप्त नहीं आएगा। आप बताइए, कोई शब्द सोचिए, उसके पहले उपसर्ग लगाओ तो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। बोलेंगे एक बच्चा लिख रहा एलिफेंट अंग्रेजी में, देखो उसकी बुद्धू की इतनी बात समझ में आई, अंग्रेजी के शब्दों में नहीं लगेगा, तो उसने अंग्रेजी का शब्द एलिफेंट लिख दिया। अरे घन चक्कर है, खोपड़ी, एलिफेंट में कहीं भी डे और ढे है, मूर्ख। देख रहे हो तुम इसको, गधे को।
कुछ भी लिख देते हो, ऐसा नहीं करना। बाकी सब बच्चे कर रहे हैं। गुरुजी मुझे आपकी जैकेट लेनी है सम्मान समारोह में, ये जी ठीक है, डन। नाम देख लो बच्चे का। ये वाली वीडियो लेके आना अपनी कमेंट की, मैंने कमेंट किया था, ये कैसे प्रूव करोगे? सम्मान समारोह घर के पास में ही होगा, ज़्यादा देर भी नहीं लगे घर से मंगाने, मैं यहीं रहता हूँ जहाँ सम्मान समारोह होते हैं हमारे। बहुत बढ़िया बोलेंगे जी। एक दोस्त लिख रहा अजय पराजय। बेटा अजय पराजय में डेड थोड़ी है, डे और ढे वाले शब्द लिखें, डे और ढे वाले शब्द लिखें। डे और ढे वाले शब्दों से। एक बच्चा पिछली बार घड़ी ले गया था मुझसे ऐसे ही मांग के, कह रहा जी घड़ी लेके ही जाऊंगा। मैंने कहा यार सबके सामने तो मत बोल, चुपचाप रुका रहा बात तक, सम्मान समारोह का। बाद में घड़ी ले गया, कह रहा तुमने बोला था घड़ी देने को, लेके ही जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। एलवी है बेटा, एलवी। मजे आ जाएंगे मजे। आगे आ जाओ। यदि उपसर्ग हो तो नहीं लगेगा, बात समझे। पांचवे अंतिम नियम पर आ जाओ, पांचवे अंतिम नियम पर आ जाओ। यदि यदि डा ढा डा ढा से तुरंत पहले या बाद में, तुरंत पहले या बाद में, डा ढा के तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार हो। क्या हो? तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार हो तो उत्क्षिप्त नहीं लगेगा, तो उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। ये पांचवा नियम है और याद रख लेना, इसके अलावा सभी जगह लगता है, नहीं लगेगा। कैसे जी? अनुस्वार तो आप जानते ही हैं। तो अनुस्वार की अगर हम बात करें कि तुरंत पहले, जैसे तुरंत पहले, वहां देखो मैं आपसे बोलूं एक शब्द मैंने लिखाया आपकी कॉपी में, आडंबर। तो यहां पर अनुस्वार डे और ढे के तुरंत बाद में या पहले है या नहीं है, ऐसे कुछ शब्द आपको लिखने हैं। हेलो हेलो हेलो, एक बार बताएंगे क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बीच में इंटरनेट का कुछ इशू हुआ, पूरा स्टूडियो बाहर आ गया। मैं भी बाहर पहुंच गया था। बताएंगे भैया एक बार, इतनी बात समझ में आई? मैं बता रहा था डे और ढे के तुरंत पहले या बाद में अनुस्वार हो। अब आप लोग अनुस्वार को तो जानते ही हैं। हाँ जी जानते हैं, फूफा का लड़का आजिए, ऐसे कैसे जानते हो, झूठ बोल रहे हो। इसके तुरंत बाद में, तुरंत बाद में या पहले नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं बोल दूं दंड, एक शब्द है दंड। देखो ये अनुस्वार कहाँ आया? यहां तो डे के बाद में आया और यहां डे के तुरंत पहले। ऐसा नहीं है कि दो अक्षर बाद में, तुरंत पहले या तुरंत बाद में, या तो यहां या यहां। तो कभी भी डे और ढे पर उत्क्षिप्त नहीं लगेगा, कभी भी उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। समझे? समझे इस बात को या नहीं? अभी ठीक आई आवाज? सारे दोस्त बोलेंगे अभी आवाज ठीक आई। तो दोस्त मैंने 5 नियम आपको बताए, एक बार कॉपी में फटाफट देखो अपनी। मैंने कहा बच्चे यदि शब्द के शुरुआत में डे और ढे हैं तो उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। अंग्रेजी का शब्द है तो उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। यदि कोई उपसर्ग आ गया है, यानी उपसर्ग आ गया है तो उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। जैसे बे, भाई ढंग को बोलते, मैं बोल दूं बेढंग, दो तरीके से नहीं लगेगा इसमें। तो बेढंग, डे और ढे के बाद में यहां भी ले सकते हो इस शब्द को, बेढंग। ये देखो बेढंग, ढे के तुरंत बाद में अनुस्वार है, बेढंग। तो क्या बोलोगे भैया? उत्क्षिप्त नहीं लगेगा। बे एक उपसर्ग, ढंग में लगा हुआ, बेढंग। तो भैया कोई बात समझ में आई तुम्हारे? नहीं। कितने नियम? 5 नियम। याद हो गए पांचों नियम? तो मुझे क्लियर बता देना जरा। शब्द देने वाला हूं तुमको कुछ। पहला शब्द है सड़क, क्या सही लिखा हुआ है? दूसरा शब्द मैंने लिखा चढ़ाई, क्या सही लिखा हुआ है?
तीसरा शब्द मैंने लिखा आप लोगों के लिए अड्डा। क्या लिखा? अड्डा। क्या सही लिखा हुआ है? चौथा शब्द मैंने लिखा आप लोगों के लिए ग्राउंड। क्या लिख दिया? ग्राउंड। क्या सही लिखा हुआ है? पांचवा शब्द मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, कोई भी शब्द ले सकते हैं, कोई भी। मैंने लिख दिया घमंड। घमंड। क्या सही लिखा हुआ है? ये 5 आपकी प्रैक्टिस है बच्चा। ऐसे देखना कि पहला शब्द ऐसे बोलते हैं, क्या इसके शुरुआत में डेड है? एक ऑप्शन खत्म। क्या ये अंग्रेजी का शब्द है? क्या इसमें कोई अनुस्वार है? कोई अनुस्वार है? क्या इस कोई उपसर्ग लगा हुआ है? क्या द्वित्वय डेड है 2 बार आए हैं? नहीं। तो भैया ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। सही कैसे लिखा जाएगा? जब भैया बाकी कुछ नहीं आ रहा तो बाकी सब जगह तो लगेगा। बीच का कोई नियम नहीं होता बच्चे, समझे बात को? आया मजा? आना ही चाहिए। चढ़ाई में लगाऊं या ना लगाऊं? भैया अंग्रेजी का शब्द है क्या ये? नहीं जी। क्या इसके शुरुआत में डेड है? नहीं जी। क्या इसमें डेड है 2 बार है? द्वित्व है क्या? क्या इसमें कोई अनुस्वार आया है? क्या इसमें कोई उपसर्ग है? 5 नियम चेक कर लो और बताओ। अब 5 में से कोई सा नहीं आया इसमें, तो लगेगा या नहीं लगेगा? भैया जी लगेगा। चढ़ाई ये वाला सही होगा, ये वाला चढ़ाई गलत होगा। गलत होगा। अड्डा में बताओ, अड्डा क्या सही है? भैया द्वित्व आ गया। 2 बार कोई अक्षर आएगा, 2 बार कोई अक्षर आएगा तो उसमें आप कभी भी उत्क्षिप्त नहीं लगाएंगे। ग्राउंड क्या लगाओ? क्या अंग्रेजी का शब्द है? हाँ जी भैया अंग्रेजी का शब्द है, तो उत्क्षिप्त बच्चा नहीं लगेगा मेरे भाई। ताड़न जात नहीं लगेगा। ग्राउंड ऐसे ही लिखा जाएगा। घमंड क्या बोला? अनुस्वार। अनुस्वार तुरंत पहले हो तो क्या उत्क्षिप्त लगा दोगे? आप कहेंगे भैया नहीं लगाएंगे। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5 के 5 गलत हैं। बोलो आज कुछ नया सीखने को मिला? आया मजा? आया मजा? ठीक है, तो ये सब वर्तनी में इस्तेमाल होंगे, परीक्षा में प्रश्न आएंगे इन सब से। कल हम आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को मूल नियम, और फिर लगभग 500 शब्दों की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। 500 शब्दों की वर्तनी के शब्द जो आपको याद करने होंगे निरंतर, वो लिख के दिखने सिखाएंगे। और परीक्षा का प्रश्न बच जाए, नेवर पॉसिबल। बस आप क्रम से सीखते रहिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, आगे कल बढ़ेंगे, कल आगे सीखेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, नमस्ते।